पर्पस है। तो बाय टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, उनका जो मिशन है उसका उनका कृपा से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हम लोग क्वालिफाइड नहीं है फिर भी हम लोग को जानना चाहिए इसके बारे में, तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 7 पर्पस इसमें दिया गया है। एक प्रोपागेट इन शॉर्ट में है, प्रोपागेट स्पिरिचुअल नॉलेज एक पार्ट है, प्रोपागेट ए कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, थर्ड टू ब्रिंग द सोसाइटी नियरर टू कृष्णा, फोर्थ एनकरेज द संकीर्तन मोमेंट, फिफ्थ erect holy places of pastimes of Lord Krishna, sixth teaching a simpler and natural way of life, seven distribution of spiritual books। तो ये 7 पर्पस इसका का है इन शॉर्ट। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को बांटना चाहिए, प्रोपागेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना जो है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत को प्रोपागेट करना है। सोसाइटी को कृष्ण का क्लोजर लाना है। सोसाइटी में संकीर्तन मूवमेंट जो कलियुग का धर्म है उसको प्रोपागेट करना है। इरेक्ट होली प्लेसेस ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिफरेंट जगह में जो धाम है उसमें टेम्पल का इरेक्शन करना है, या सम सेंटर डेवलप करना है, या कहीं पे भी सेंटर करना है तो वो भी भगवान का पास्ट टाइम्स का रिलेटेड प्लेसेस होना चाहिए। और अदरवाइज ऑल्सो जहाँ पे भगवान का कुछ बारे में दर्शन होना है, श्रवण करना, कीर्तन होना चाहिए, तो इस टाइप का टेम्पल करना है। टीचिंग ए सिंपलर एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ, हमारा जो सिंपल एंड लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो उसमें वेरी क्लोज टू नेचर में रहना चाहिए। तो इसीलिए सिंपलर लाइफ लीड करना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ और ज़्यादा जो मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ में जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह, इसको इनकरेज नहीं किया जाता है। कृषि और गौरक्षा का ऊपर में ज़्यादा बेस्ट है। और भगवान का ज्ञान, जो भगवान के बारे में ज्ञान को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका किताब का माध्यम से, क्योंकि प्रभुपाद इसको बहुत एम्फसाइज किए हैं उनका लाइफ में। बहुत कष्ट करके श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन किए जो शास्त्र को। तो पहला पर्पस है, श्रील प्रभुपाद फाउंडेड इस्कॉन इन जुलाई ऑफ 1966 अमेरिका में किए थे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत लोग सोचे थे कि पहले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बोल के, लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज लोगों को बहुत डाउट होगा कि कौन गॉड है, कौन डेमी गॉड है। तो आज जैसे हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस कर रहे थे, प्रश्न प्रभु थे, तो भगवान कृष्णा भगवान है, जगन्नाथ भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो एक ही है। रेस्ट और डेमी गॉड से, तो हम लोग डेमी गॉड्स और डेमी गॉडेसेस से भगवान को अलग करने के लिए जानना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्टली प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस बोले, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं बोले, कि लोगों को पता चल रहा है डायरेक्टली जी कृष्णा इज गॉड ओनली। तो इसीलिए यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन इसे किया थे प्रभुपाद ने। तो उस टाइम में प्रभुपाद का विजन देखिए, अकेले थे, कोई नहीं थे, तो लेकिन प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी बना दिए। कितना उनका कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर में, गुरुदेव का ऊपर में। तो कोई नहीं है, अकेले है, तो अमेरिका में है, तो लेकिन एक सोसाइटी फॉर्म कर दिए, उसमें कोई आदमी ही नहीं है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी बना दिए। ऐसे नहीं कि नेशनल सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी या कोई स्टेट्स में है, नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो प्रभुपाद का उस टाइप का विजन था, और उस टाइप का 1966 जुलाई में फॉर्मेशन किए थे। पहला पर्पस, टू सिस्टमेटिकली प्रोपागेट spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world। तो प्रभुपाद ने ये स्पिरिचुअल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि आजकल स्पिरिचुअल टॉपिक कहीं पे डिस्कस नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद देखे कि हर जगह में मटेरियल टॉपिक्स का डिस्कशन है, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ डिस्कस होता है, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, लेकिन कहीं पे भगवान का बारे में डिस्कस नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये जो है गुरुकुल सिस्टम शुरू किए, एंड हायर एजुकेशन के लिए भी डिफरेंट जगह में, वृंदावन, मायापुर, इससे सब जगह में गुरुकुल सिस्टम एंड अदर हायर एजुकेशन भी दिखाए हैं।
तो लोगों को एजुकेट करने के लिए हर जगह में जाकर प्रचार करते थे। तो इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू चेक रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड, क्योंकि रियल पीस एंड यूनिटी आएगा जब सब कई भगवान के शरण शरण रहते हैं, भगवान का पद पद्म में, तब तभी रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिल सकता है। तो जैसे हम लोग आज भी देखे, बिकॉज लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, लोग अपना अपना बीच में फाइट करते हैं। कोई बोलता है मैं हिंदू, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन, कोई बोलता है मुस्लिम, तो कोई बोलता है मैं उड़िया, कोई बोलता है बिहारी। तो इस टाइप का फाइटिंग होता है, क्योंकि सब कोई भूल गए कि हम भगवान का संतान है। तो कोई डिफरेंट कास्ट बेसिस में, कुछ क्रीड बेसिस में, ये सब करके लाइफ का जो यूनिटी नहीं रहता है और पीस नहीं रहता है। तो इसलिए भगवान का सब संतान है, उस हिसाब से देखेंगे तो सबको पीस एंड यूनिटी एंड इम्बैलेंस वैल्यूज का हट जाएगा लाइफ का। सो लाइफ विल बी बैलेंस लाइफ एंड पीसफुल लाइफ। तो इसमें पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि पहला सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको हाईलाइट किया जाए। तो हाउ टू सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, शिला प्रभुपाद बोले 4 चीज एम्फासाइज किए थे। बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी द फोर्स, यूटिलिटी द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो बुक्स आर द बेसिस, शिला प्रभुपाद इसलिए बुक्स को बहुत एम्फासाइज किए। और हार्डली टेकिंग 2 hours sleep in the night, he was translating the books for us. So you should definitely read Srila Prabhupada's translated books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and other books recommended by Srila Prabhupada। तो उसको हम लोग पढ़ना चाहिए। तो हमारा हैबिट ऐसा होना चाहिए, डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर टू स्टार्ट विथ एंड टू इंक्रीज टू 1 hour और 2 hours हम डेली प्रभुपाद का किताब पढ़ना है। तो लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सेल्फ आई ट्राई वैसला प्रभुपाद का मर्जी से करना है। तो और उसके बाद में ये बुक्स को दूसरा लोग के पास में पहुंचाना है। तो इसलिए हम लोग जो कॉलेज में पिचिंग में कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है, उसमें हमारा कुछ किताब प्रभुपाद का मिला था, बोल के आज प्रश्न प्रभु उसको लेके फिर अपना लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई किया और दूसरा को शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रभुपाद बोले कि मेरा सबसे डियर मोस्ट सर्विस होता है कि इसलिए प्रभुपाद का किताब डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि एक बार कोई 2 मिनट में कोई किताब को दे दिया, लेकिन लाइफ भर वो किताब को पढ़ सकता है वो। तो इसीलिए इसको बहुत एम्फसाइज दिया जाएगा कि बुक्स आर द बेसिस एंड उसका हिसाब से, और हमारा जो शास्त्र का हिसाब से लाइफ को लीड करना है। देयर विल बी कंफ्यूजन, लोग बोल के कौन सा करेक्ट कौन सा रॉन्ग है, लेकिन शास्त्र का हिसाब से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। प्यूरिटी द फोर्स, तो प्यूरिटी मीन्स हम लोग प्योर होगा तो हमारा जो प्यूरिटी ना वो दूसरा को चेंज कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये प्रोसेस को, प्यूरिटी फोर्स को 3 टाइप का डिवाइड किया था, बोला था। तो एक कंडक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। कंडक्शन प्रोसेस मीन्स एक चीज गर्म हो रहा है तो दूसरा उसको, कोई मेटल को टच करेगा तो वो गर्मी, उसका हीट उसका ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि कोई पानी गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, नीचे में पानी का जो गर्म हो जाता है ऊपर में चला जाता है, फिर ऊपर का जो ठंडा पानी है वो पॉट का नीचे आता है, फिर ऊपर चला आता है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस। तो जो हीटिंग प्रोसेस जो होता है तो ये कंडक्शन प्रोसेस में होगा, नहीं तो कन्वेक्शन प्रोसेस में होता है। थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन प्रोसेस। तो लाइक सन इज काफ़ी दूर में है, तो लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए सनराइज 8 सेकेंड लगता है। फिर भी इतना दूर में है, लेकिन हम लोग को वो उत्ताप मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है। तो इसीलिए इतना दूर में होने से भी हम लोग उसको रियलाइज कर पाते हैं। तो इसीलिए कन्वेक्शन प्रोसेस से ऊपर में है रेडिएशन प्रोसेस। तो शिला प्रभुपाद दैट टाइप ऑफ प्योर डिवोटी, जो कि भगवान का शक्तिवश अवतार है, तो उनका जो प्रेजेंस को फील करते हुए, अदरवाइज अभी उनका जो किताब को हम लोग पढ़ते हुए उनको हम प्रेजेंट फील करते हैं कि वो हमारे पास में है और हमारा लाइफ को चेंज होता है। तो उस टाइम में भी बहुत लोग शिला प्रभुपाद को मिले नहीं थे, लेकिन उनके बारे में सुन के भी चेंज हो गए थे। कभी कभी होता है कि पेंडल प्रोग्राम होता है, 10,000 आदमी बैठे होंगे, प्रभुपाद पेंडल में होंगे, 10,000 पीपल इज सिटिंग एंड विद लास्ट पर्सन ही मे बी एबल टू ऑल्सो सी प्रभुपाद प्रॉपरली, लेकिन उसमें भी वो चेंज हो जाता है। प्रभुपाद के बारे में सुन के बहुत लोग चेंज हो गए हैं, प्रभुपाद का किताब पढ़ के बहुत लोग चेंज हो गए हैं। तो प्रभुपाद उस टाइप का प्योर डिवोटी है जो कि यूटिलिटी प्रिंसिपल्स वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्रॉपरली सॉरी प्यूरिटी दी फोर्स में थर्ड प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं कि रेडिएशन प्रोसेस।
तो इसमें प्योरिटी कैसे होगा? तो हमारा हार्ट प्योर कैसे होगा? अगर हम प्योर होंगे तो दूसरा लोग उसका इन्फ्लुएंस में प्योर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे एक साधु दूसरा को साधु बना सकता है, प्रोवाइडेड वो साधु बहुत स्ट्रांग साधु होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। लेकिन जो असाधु है अगर वो स्ट्रांग होगा तो जो कम साधु है उसको चेंज भी कर सकता है, तो इसलिए उल्टा हो जाता है। इसलिए हमको स्ट्रांग साधना करना है, स्ट्रांग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में मतलब जो प्रभुपाद दिए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये चार जो प्रोसेस है, ये जो चार प्रिंसिपल्स अगेंस्ट द कली का जो प्रेजेंस है यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे थे, वो कली का प्रेजेंस को हटाने के लिए हमको ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो साधना है हमारा अर्ली मॉर्निंग राइज अप है, उसका बाद में चैंटिंग करना चाहिए नहा के, या अदरवाइज ऑल्सो बैठ के चैंटिंग करना है। और उसका बाद में भगवान के लिए थोड़ा सा स्नान करने के बाद में फूल तुलसी दे के भगवान को अर्पण करके उनको थोड़ा पानी दे के, पानी में तुलसी डाल के ये ऑफर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो स्टार्टिंग से ये डीटी वर्शिप में हम कर सकते हैं। डीटी मतलब विग्रह नहीं होगा, भगवान का जो अलेक्सा है फोटोग्राफ उनको रख के हम पूजा कर सकते हैं। तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करेंगे उसका साधना करेंगे, साधना में ये सब चीज रहेगा कि हम लोग चैंटिंग करेंगे तो प्योर होंगे, हमारा प्योरिटी बढ़ेगा। श्रवण करेंगे तो हम लोग प्योर होंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के विषय चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। तो जिसका बारे में जो प्योर है, ऑल प्योर है, उसको श्रवण करेंगे, उनका नाम को, वो उनका नाम अभिन्न है, तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट। तो इसीलिए उनका बारे में श्रवण करेंगे, उनका नाम कर लेंगे तो हम लोग का प्योरिटी बढ़ेगा। यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्विंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस है। हम यूटिलिटी क्या करेंगे, जो हम लोग हमारे पास में जो कुछ है उसको ठीक से यूटिलाइज करना है, किसके ना, भगवान का सेवा के लिए। तो हमारा पास में कुछ समय है तो हम भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे। हमारे पास में कुछ धन है तो धन तो भगवान दी है तो उसको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो जो है तन मन धन सब कुछ भगवान का सेवा में लगाना है, क्योंकि सब कुछ उनका है। तो इसीलिए हमारा कोई भी हमारे पास में समय बचा है, कुछ भी टाइम है, तो उसको हम लोग भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो यूटिलिटी प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द एसेंस, जो हम लोग सुना है गुरुदेव का कृपा से, प्रभुपाद का किताब से सुन के, पढ़ के, किसी से गाइडेंस लेके उसको दूसरा का पास में पहुंचाना है। तो ये तो एक पार्ट है पहुंचाने का, एक पार्ट है कि प्रीचिंग एक पार्ट है पहुंचाने का है। दूसरा है प्रीचिंग, ये भी होता है कि हम प्रीचिंग में अगर हेल्प करते हैं तो ये भी होता है। सपोज जैसे आज कृष्ण प्रभु ने 2 डिवोटी को बुलाए, काल भी 2 बुलाए, सर ने भी, सुशांत सर ने ट्राई कर रहे हैं, सब कोई ट्राई कर रहे हैं, 1-2 ऐसे बुला रहे हैं या उनका पास हम उनको पहुंच रहे हैं, तो उसका मतलब जो प्रीचिंग में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली ये भी एक होता है कि माता जी लोग प्रीचिंग नहीं करते, मतलब प्रीचिंग का हेल्प भी करते हैं। तो प्रीचिंग यही होता है कि वो कुकिंग करते हैं तो भगवान को हम अर्पण करते हैं, उसके बाद में उसको प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी प्रीचिंग होता है। तो भगवान को अच्छा से हम मंदिर में अगर सजाते हैं, लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी प्रीचिंग का पार्ट होता है। तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीचिंग है। तो ये प्रीचिंग में से भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये चारों तरफ में फैलना चाहिए, उनका जो जस ख्याति बढ़ना चाहिए। तो इसलिए प्रीचिंग इज द एसेंस। सो 4 प्रिंसिपल प्रभुपाद बताया, बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी द फोर्स, यूटिलिटी द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो ये 4 चीज को हम लोग को देख के प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए श्रील प्रभुपाद ने इसलिए हर टेम्पल में संडे फीस्ट प्रोग्राम रखा है, तो लोग आते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, उसके बाद में भगवान का कृष्ण प्रसाद पाते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था प्रभुपाद ने किया था कि एटलीस्ट वीकली वंस हम लोग भगवान का बारे में टाइम देना चाहिए। तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट फेथ में लोग संडे को या कोई फ्राइडे को, एक वीक में एक बार तो जाता है भगवान का जो जहाँ पे पूजा होता है। तो इस टाइप का हम लोग भी वीकली वंस एटलीस्ट, हमारे प्रभु ने भी बोलते हैं कि हम लोग कुछ टाइम दें कि 6 दिन तो हम बिजी रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑफिस का काम है, किसका बिजनेस है, कोई है, लेकिन एक दिन जरूर टाइम निकले
निकालें और अपने के लिए और दूसरों के लिए भगवान का नाम प्रचार, भगवान का बारे में श्रवण कीर्तन ये सब होने के लिए चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद ने इसको संडे लॉ फीस्ट बोल के बोलते हैं, और हर मंदिर में इसको रखे हैं। और इसमें नया नया भक्त भी आते हैं, पुराना भक्त भी आते हैं। उसके बाद में भगवान प्रभुपाद का जो प्रभुपाद जो डिस्कस करते थे या भगवान का बारे में डिस्कस होता है और हरि कथा होता है। उसके बाद में भगवत प्रसाद पा के फिर लोग जाते हैं। इसको बोलते हैं संडे लॉ फीस्ट। तो हम लोग भी ऐसे मंदिर में जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम जहाँ पे भी जाएंगे भगवान का बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो weekly once at least we can do these things. Like Prabhupada has given example this of Sunday love feast. Similarly, systematically Prabhupada spiritual knowledge में कैसे है, तो जैसे प्रभुपाद ने इसका यूथ फोरम बनाया, तो ये यूथ फोरम में नया नया यूथ लोगों को बुलाते हैं, एनकरेज करते हैं और उनको डिफरेंट सेवा में एंगेज कराते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्रसाद ये करते हैं। तो इस टाइप का यूथ प्रोग्राम चारों तरफ फैलता है। Then society at large systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people. तो सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सोसाइटी एट लार्ज में सबको, तो नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, सोशल पोजीशन, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो सोसाइटी में भी डिफरेंट कास्ट का आदमी होते हैं, डिफरेंट कलर का होते हैं, लोग डिफरेंट क्रीड है, डिफरेंट पोजीशन में है, कोई लोअर पोजीशन कोई हायर पोजीशन। तो ये कास्ट सिस्टम प्रभुपाद ने एनकरेज नहीं किया। तो इसलिए कहीं पे भी कौन भी है वो भगवान का संतान है, तो सबको अधिकार है भगवान का सेवा करने के लिए। तो अगर भगवान का सेवक है तो सबको सेवक है, तो सबकी सेवा कर सकते हैं। इसमें कौन सा बंद कर सकते हैं कि ओनली द हायर कास्ट ब्राह्मण विल डू एंड सपोज लोअर कास्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो एजुकेट एक्चुअली सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। और रेदर जो हायर कास्ट में है या ब्राह्मण है, जो अगर सोकल्ड जो भी है, उनका काम है कि जजन जाजन पठन पाठन दान और प्रतिग्रह करना है। तो वो दूसरा को पढ़ाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। तो इसलिए एक्चुअली हायर कास्ट मतलब अब हम लोग ये कास्ट सिस्टम से ऊपर जाना चाहिए और जाके भगवान को विष्णु भक्त का भक्त बनना है। तो रियली जो कास्ट है ये नहीं है कि बेस्ड ऑन बॉडी और बेस्ड ऑन बर्थ। तो चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, तो भगवान बोले कि चतुर्वर्ण में क्रिएट किया हूँ जो वर्णाश्रम सिस्टम, वो गुण और कर्म का ऊपर में बेस्ड करके, तो किसका क्या क्वालिटी है और कहाँ पे क्या नेचर है और कैसे गुण कौन सा गुण में है, सत्व और रजोतम गुण में है, उसी हिसाब से करते हैं। तो ब्राह्मण जो है सत्व गुण में रहते हैं मेनली, रजोगुण में जो होते हैं क्षत्रिय, वैश्य जो है रजन तमोगुण का मिक्स में है प्रीडोमिनेंटली, एंड तमोगुण जो है शूद्र है। लेकिन ये शूद्र सब भी नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे वो ब्राह्मण सेज को आना चाहिए। और ब्राह्मण का ऊपर में वैष्णव है जो कि विष्णु भक्त है, जो कि कास्ट क्रीड का सिस्टम का ऊपर में है, क्योंकि भगवान का सबको संतान है, तो भगवान का सेवा करना चाहिए सबको। तो इसीलिए ये सिस्टम है, प्रभुपाद ने इसको कास्ट सिस्टम, क्रीड सिस्टम, कलर, सपोज कोई देखने में अच्छा है बुरा है वो बात नहीं है, सोशल पोजिशन में कोई गरीब है कोई धनी है ये सब नहीं है। तो सबको ही उसका ऊपर में निकल के भगवान का सेवा करना चाहिए। लेकिन हाँ, डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट का हेल्प ले सकते हैं। तो कोई अच्छा पढ़ा है जानता है तो अच्छा लोगों को प्रीचिंग कर सकता है, कोई प्रीचिंग में हेल्प कर सकता है। तो डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट लोग उसको हेल्प करना चाहिए। एंड इसको नॉट कन्फाइंड टू एनी कंट्री और कम्युनिटी ऑफ पीपल। इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए सोसाइटी एट लार्ज मींस ऑल कंट्री ऑल प्लेसेस ऑल वर्ल्ड में इसको प्रीचिंग किया। तो 12 साल के अंदर में 14 बार वो पृथ्वी को भ्रमण किए और हर जगह में 108 टेम्पल थ्रू आउट वर्ल्ड ही क्रिएट किए थे, एस्टेब्लिश किए। और बाद में उसको बढ़ के अभी 600 से 700 हो गया है। तो डिफरेंट जगह में उनका मंदिर है या सेंटर बना हुआ है भगवान का, जहाँ पे पूजन हो रहा है या भगवान के बारे में डिस्कस हो रहा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये कम्युनिटी सेंटर है। तो उस टाइप का कम्युनिटी ऑफ द पीपल वो क्रिएट किया है। तो प्रभुपाद ने इसको बोला। और पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट। तो कोई भी एज ग्रुप में ऐसे नहीं, बच्चा हो गया तो नहीं करेगा, 60 साल होगा तभी करेगा, 60 साल का बाद में कोई जिएगा पता भी नहीं है, तो बूढ़ा हो जाएगा हम लोग, तो कुछ हाथ पैर नहीं चलेगा, आंख नहीं में दिखेगा नहीं, कान में सुनेगा नहीं, तो क्या हम पार्टिसिपेट करेगा। तो भगवान को सेवा करने के लिए इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं कि व्हेन यू आर यंग यू डू द सर्विस। और बूढ़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे ना, भगवान सरेंडर करते हैं। तो क्या सरेंडर करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारा जितना डिजीज है, जितना प्रॉब्लम है, उसको सरेंडर करते हैं। वी सरेंडर आवर डिसफंक्शनल लिवर एंड ब्रोकन टीथ बोल के बोलते हैं। तो उस टाइम में जब हमारा जितना प्रॉब्लम है उसको हम सरेंडर करते हैं।
जब हमारा एज थोड़ा है, यंग है, स्ट्रांग है, उस टाइम हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम में सेवा नहीं करेंगे तो बाद में कभी भी करना मुश्किल भी है। एक तो कितना दिन जिएंगे पता नहीं, दूसरा जो अगर जी भी लिए तो उस टाइम में शरीर परमिट नहीं करता सेवा करने के लिए, क्योंकि अगर सेवा करना चाहते तो आंख में देखने के लिए भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, पैर में चलने के लिए तीर्थ स्थान नहीं जा पाएंगे, कान में भगवान बात से सुनेगा नहीं तो क्या सुनेंगे, तो बोलने के लिए भी हम लोग बोल नहीं सकते हैं, तो उस एज में तो क्या करेंगे, तो अभी सब करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये कास्ट क्रीड सिस्टम, सोशल पोजीशन, कम्युनिटी, कंट्री, एनी कंट्री इस टाइप का नहीं है, ऑल कंट्री एवरीवेयर सब कुछ भगवान का है, तो सब जगह भगवान का नाम प्रचार करना है। एंड सब एज ग्रुप कोई भी नहीं है, एनी एज ग्रुप में करना है। देन टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ जो थर्ड इसमें पॉइंट है, तो क्या टेक्निक करना है, सीखना है हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ में। फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जैसे हम लोग डिस्कस किया, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए, एकादशी में ग्रेन्स एंड पल्सेस नहीं लेना है, जैसे काल एकादशी पापमोचनी एकादशी था, जो एकादशी में हम एकादशी व्रत पालन करेंगे तो उसमें हम लोग का जितना पाप है वो खत्म हो जाएगा, तो भगवान का हम लोग क्लोजली आ सकते हैं। जो भक्ति जननी माधवती थी, भक्ति जननी एकादशी दी जननी ऑफ भक्ति, तो इसीलिए हम लोग को एकादशी पालन करना है। तो भगवान का नाम लेना है कलयुग में, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम अवतार में नाम रूप में आए हैं और अच्छे विग्रह फॉर्म में आते हैं, जो विग्रह फॉर्म है, इसलिए हम नाम को लेना चाहिए, व्हिच इज इजीएस्ट प्रोसेस इन कलयुग। तो उससे हम भगवान का नाम लेने से हम प्योर होंगे, भगवान को खुश कर सकते हैं। भगवान का सेवा करने के लिए वन ऑफ द प्रोसेस इज टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, श्रवण करना है उनके बारे में, कीर्तन करना है, तो श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, वंदना करना है, भगवान को पूजा करना है। तो ये सब प्रोसेस है, 64 प्रोसेस लिम्स है भक्ति का, साधना भक्ति, उसका 9 जो है इम्पोर्टेंट है, और उसी 9 में भी श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली चैंटिंग एंड हियरिंग करना है। तो इसीलिए जो फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हम लोग को मानना चाहिए। डेली मिनिमम साधना जिसे बोलेगी 16 राउंड चैंटिंग, तो मिनिमम हम वी कैन स्टार्ट विद 1 राउंड 2 राउंड एंड देन इंक्रीज इट एज मेनी एज पॉसिबल बाय एज पर आवर टाइम सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हम लोग करना है। एंड फॉलोइंग द अथॉरिटी, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं किसी का गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि साधना कर रहे हैं, कैसे साधना कर रहे हैं, क्या करना है पूछना पड़ेगा हर, उसके बाद में उनका गाइडेंस लेके हमारा सिचुएशन क्या है और उसी सिचुएशन में कितना साधना कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, लोग साधना को इतना प्रायोरिटी दे देते हैं कि साधना को प्रायोरिटी देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो इसलिए हेल्थ, साधना, देन सर्विस, ये सीक्वेंस है। टेक केयर ऑफ हेल्थ, हेल्थ ठीक रहेगा तो साधना कर सकते हैं, हेल्थ गड़बड़ है तो साधना भी नहीं कर सकते हैं, शरीर गड़बड़ है तो साधना क्या करेगा। तो इसलिए हेल्थ को टेक केयर लेना पड़ेगा, उसमें साधना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हेल्थ को केयर लेते लेते साधना को भी भूल जाए, ऐसा नहीं। तो हेल्थ को प्रॉपर रखना है, साधना करना है। और सेवा, सर्विस में स्पेसिफिक सर्विसेज, जस्ट लाइक प्रीचिंग इज ए सर्विस, सिमिलरली कोई ड्यूटी वर्शिप करता है वो एक मैंने एक सर्विस है, तो कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो सर्विस होता है। तो ये स्पेसिफिक सर्विसेज आर देयर इन एडिशन टू नॉर्मल, हमारा मिनिमम सर्विसेज जो रिकमेंडेड है, श्रवण कीर्तन ये सब सेवा है, बट इसे कोई स्पेसिफिक सर्विस अकॉर्डिंग टू पोजीशन गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर लेके करना है। एंड फॉलोइंग द अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का मानना पड़ेगा, जो भगवान जो बताए हैं वो प्रोसेस में रहते हुए हमको अपना लाइफ को लीड करना चाहिए। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger। तो भगवद गीता 5.29 में है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम लोग ये पर्पट में ये प्रभुपाद में लिख रहे हैं, तो सब कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है, शुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिकली करना है, थ्योरेटिकली नहीं है कि मन में जो आया वही कर देंगे, और प्रैक्टिस करना चाहिए। व्हिच हेल्प्स वन कंट्रोल सेंसेस, उससे हमारा इंद्रिय कंट्रोल होता है। एंड हम लोग को डिजायर एंड एंगर, जो डिफरेंट डिजायर है, जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, तो ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर भगवान का सेवा में एंगेज होंगे। टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग और देखते हैं, तो प्रभुपाद दिल्ली मंगल आरती एक प्रोसेस है। तो भगवान को अर्ली मॉर्निंग में उठ के भगवान का सेवा, भगवान का गुरुवास्तु का प्रेयर है, गुरु का
नाम पे है, तो हम लोग उनको शरण लेके, और भगवान कृष्ण आदि गुरु है उनके पास में हम आरती करने से टाइम है तो हमको करना चाहिए, बेटर है। दैट इज 16 round chanting, as we discussed, we should try to chant, but initially we can chant with 1 round, 2 rounds, and gradually increase it. And बहुत ध्यान से साथ साथ में भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान का नाम पर फोकस करते हुए हम भगवान को सेवा करने के लिए ये चैंटिंग करना है। दूसरा है ईटिंग कृष्ण प्रसादम। तो हम लोग एक्चुअली भगवान को भोग लगा के अच्छा से प्रसाद लेना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। जो वो भगवान को शरण ऑफर करें और उसके बाद में जो भगवान का उचिष्ट है उसको पाना चाहिए, नहीं तो हम लोग पाप भोजन करते हैं। इसीलिए यज्ञ शिष्ट संत मुच्यंति सर्वे कुलवशी भुंजंति तो अघम पापा ये पचंते आत्मकारणात्। तो जो अपने के लिए कुकिंग करता है और खाता है, भगवान को अर्पण नहीं करता है, भगवान जो सबका मालिक है, सब चीज का, तो उसको पाप है, क्योंकि हम हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान का प्रॉपर्टी है। भगवान को अर्पण करके उसका बाद में उनका कृपा प्रसाद का रूप में हमको लेना है, तो अभी हम लोग को पाप से मुक्त हो सकते हैं और भगवान से प्यार बढ़ सकता है। क्योंकि जीभ का है, जीवा का 2 फंक्शन है, एक चैंटिंग करना है, दूसरा है कि खाना है, टेस्ट करना है। तो ये खाने के लिए कृष्ण प्रसादम पर पाना चाहिए, और चैंटिंग करने बाद जो जीवा है बात करना चाहिए भगवान के बारे में, उनका नाम रूप गुण लीला का डिस्कशन करना है और श्रवण करना है। तो ये चैंटिंग एंड हियरिंग का प्रोसेस में रहना है, और ईटिंग कृष्ण प्रसादम। तो इसीलिए बेसिस जो है ABCD हम लोग अगर देखेंगे भक्ति लाइन में, तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का हिसाब से और क्या करना चाहिए, ये एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो भक्ति मार्ग में भक्त का संग नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो बी फॉर बुक्स, जैसे बुक्स आर द बेसिस, तो शिला प्रभुपाद ने बुक्स जो है, शिला प्रभुपाद भक्ति भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम वगैरह दिए हैं, जो ट्रांसलेट करके हमको उनका कृपा से हम उसको पढ़ सकते हैं, और उसका बाद में हमारा लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। सी चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, सी फॉर चैंटिंग। तो हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग का धर्म है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रोसेस में हम लोग को कलियुग में भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। डी फॉर डीटी वर्शिप। तो हम लोग डीटी तो रख के घर में इतना सेवा करना टाइम नहीं होता है, तो फिर भी हम थोड़ा सा भगवान का एक फोटो रख के, जगन्नाथ जी का या कृष्ण का, राधा कृष्ण ये रख के, तो उनका पास में हम थोड़ा सा तुलसी अर्पण करेंगे। तुलसी ओनली कृष्णा या विष्णु को अर्पण करते हैं, एंड उनको छोड़ के राधारानी के पास में हम लोग तुलसी नहीं देते हैं। उनका हाथ में दे सकते हैं, लेकिन उनका पैर में नहीं देना है। सुभद्रा माँ का पैर में नहीं देना है। तो ओनली विष्णु तो जो है, कृष्ण है, बलराम है, या चैतन्य महाप्रभु है, तो ये जो है जगन्नाथ है, बलदेव है, तो इनका पास में तुलसी उनका पाद पद में अर्पण कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डी हो गया। ई फॉर ईटिंग कृष्ण प्रसादम, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग को प्रसाद ही लेना चाहिए। तो जो न्यू डिवोटी है उस दे शुड नॉट बी वरीड दैट ओके इमीडिएटली है, नहीं, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे, इसको प्रोसेस पता आना चाहिए। तो ABCDE ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति में हम लोग को ये करना है। ए फॉर एसोसिएशन, भक्त संघ में रहना है। बी फॉर बुक्स, शिला प्रभुपाद का बुक्स को श्रवण करें, पठन करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। सी फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। डी फॉर डीटी वर्शिप या विग्रह सेवा या फोटो जो आलेख्य सेवा करते हैं। और ई फॉर टेकिंग कृष्ण प्रसादम, ईटिंग। तो ये 5 चीज करना है। So deity worship for grahastha is also important, but according to time, but chanting should be our priority. And deity worship should be minimized if we don't have much time. और अकेला करना भी मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको मिनिमाइज रखना है, बट करने के चाहिए, करना चाहिए, बट मिनिमाइज रखना चाहिए। टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ लाइफ, इसमें देखते हैं कि देखिए हमारा लाइफ जो है इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। लोग बहुत क्राइम है, चाइल्ड रेप है, मर्डर है, डिफरेंट टाइप वायलेंस आ रहे हैं अगेंस्ट वुमेन एंड अदरवाइज ऑल्सो। स्लॉटर हाउसेस खोला जा रहा है, कसाई खाना, तो वहाँ पे वॉशलेस किलिंग ऑफ द एनिमल हो रहा है। तो ये सब हमारा जो लाइफ का वैल्यूज को इम्बैलेंस करता है, कि दिस इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हम ये पाप का कर्म है, तो पाप कर्म में हम एंगेज रहेंगे, तो ये हम लोग को रिटर्न में पाप ही मिलेगा, जो है उसको दुख ही मिलेगा। तो इसलिए ये जो किलिंग ऑफ एनिमल की मना करा जाता है, क्योंकि कृपा नहीं मिलेगा। भगवान का कृपा पाने के लिए किसी को हम हेम्पर नहीं कर सकते हैं, किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, किसी को कष्ट नहीं दे सकते हैं। तो हम क्योंकि सबको भगवान का संतान है, तो हम उनको उनका जो प्रोग्रेशन है, उनका जो लाइफ का ग्रोथ है, सपोज कोई एनिमल है,
उसका लाइफ है 10 साल है या 20 साल है, हम उसको बीच में मार देते हैं, तो दोबारा उसको वही पैदा होना पड़ेगा उस जन्म में, और उसी में रेस्ट जितना ईयर्स बाकी है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम लोग उसको बीच में मार देते हैं, तो उससे ये क्या होता है, उनका जो ग्रोथ ऑफ दिस लाइफ, उनका नेक्स्ट लाइफ में जाना था, उसको डिले होता है। तो इसीलिए हाँ, ये मर्सी नहीं मिलता है, क्योंकि हम किसी का जो सबको खुशी रखने के लिए ट्राई करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो स्लॉटर हाउसेस है, ये सब इम्बैलेंसेस ऑफ द लाइफ का क्रिएट करता है। तो इसलिए मीटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स जो कि आजकल भरा हुआ है, उससे हम लोग निवृत्त होना चाहिए। एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड है, our society, the Krishna International Society for Krishna Consciousness, is teaching the people of all countries that the center of their affection should be Krishna. In other words, we are teaching people to be Mahatmas. Maha means big or great. Atma means soul. So he who has expanded his soul very wide is called a Mahatma. तो हम लोग महान आत्मा बनना चाहिए, या ऐसा नहीं कि मतलब महात्मा में साधु बनना चाहिए। तो साधु मतलब नहीं है कि खाली ड्रेस में साधु बनना है, हमें इंटरनली साधु बनना है। हमारा जो क्वालिटी है साधु क्वालिटी, साधु का क्वालिटी होना चाहिए। yesterday also we discussed about the sadhu's quality। तो तितिक्षव कारुणिक शूद सर्वदेही नाम अजात संत्रव शांत साधु साधु भूषणा। तो ये 3.25-20 श्लोक में कांटो 3 श्रीमद् भागवत में इस साधु का डेफिनेशन में साधु का क्वालिटी भी दिया गया। साधु का ऐसे भी भक्त लोग का 26 क्वालिटीज है, तो ये तो 6 क्वालिटी यहाँ पे बोला गया है। तो भगवान का भक्त जो है प्योर डिवोटी, उनका 26 क्वालिटी होता है। तो 26 क्वालिटी के बारे में हम कभी भी दूसरा में डिस्कस करेंगे। तो महात्मा मतलब महान आत्मा, जो कि भगवान को साथ में संपर्क बनाता है, सब समय 24 आवर्स भगवान के सेवा में एंगेज होता है, तो इसको बोलते हैं महात्मा। तो ये महात्मा बनना चाहिए हम लोग। सेकंड पर्पस ISKCON का जो है, तो पहला पर्पस ये था to systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalances of values in life and to achieve the real unity and peace in the world. The second purpose है to propagate a consciousness of Krishna or God as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब गॉड कॉन्शियसनेस। तो गॉड इज नथिंग एल्स बट कृष्ण ओनली। तो ये कृष्णा का बारे में चिंतन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है और उनका सेवक है। तो हम लोग सेवक का काम है कि भगवान का या मालिक का सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए एक मालिक सब समय, उनका मालिक जो सेवक है उसका मालिक का सब समय चिंतन में रहना चाहिए। तो उनको कैसे खुश करेंगे, वो प्लीज करेंगे, वो चिंता रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्ण को कैसे खुश करेंगे, प्लीज करेंगे, वो चिंतन में सब समय रहना चाहिए। कृष्ण को अच्छे से कैसे खाना खिलाएंगे, कृष्ण जी को कैसे हम अच्छा ड्रेस पहनाएंगे, कृष्ण का फेस्टिवल कैसे करेंगे, कृष्ण का नाम प्रचार कैसे करेंगे, कृष्ण का नाम कैसे लेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, दूसरा को बताएंगे। तो ये कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो Vedas are the oldest and most authentic source of knowledge. This has been scientifically, linguistically, historically proved. The knowledge in Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and other Vedic scriptures are meant for the highest welfare of human beings. That is reviving one's forgotten relationship with Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट है भगवान का चिंतन में सब समय रहना चाहिए। ये भगवान हमारा मालिक है और भगवान हम उनका सेवक है। तो इसलिए उनका बारे में सब समय श्रवण कीर्तन करके उनका चिंतन में रहना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। तो ये उसका जो मेन पर्पस, सेकंड पर्पस। थर्ड पर्पस है टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of Godhead, Krishna. तो हम लोग जानते हैं कि कृष्ण इज द epitome of pleasure, and being part and parcel of him, we hanker for pleasure. A drop of ocean water has all the properties of the ocean itself, and we, although minute particles of the supreme whole, have the same energetic properties as the supreme. तो ये हम लोग जानते हैं कि हमको जानना चाहिए कि हम भगवान का संतान है, हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है, और दूसरा भी जो है वो भी हम भगवान का संतान है।
तो सबको हम भगवान का साथ में मिलना चाहिए, सबको भगवान का पास में लाना चाहिए। तो ईच एंड एवरी पर्सन शुड ट्राई दैट मेरा फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, उनको भी हम भगवान का संतान है वो भूल गए हैं, तो हम अगर रिवाइव कर रहे हैं, गुरु हमको बताते हैं तो दूसरा को भी बताना चाहिए और उनको भगवान का पास में लाना चाहिए, क्योंकि भगवान से दूर में रहते हैं तो हम लोग दुख में रहते हैं। भगवान के पास में सुख है, अनंत सुख है। हाँ, तो उसमें उनका पास में हम आएंगे तो उनका पाद पद में शरण लेंगे तो हमको भी वही खुशी मिलेगा। तो हम लोग अभी दुखी है क्योंकि भगवान से हम दूर में रहते हैं तो हमको दुख में रहना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जो कि भगवान को भूल गए हैं, और उनको भी हम भगवान का पास में लाने के लिए हमारा चेष्टा रहना चाहिए सब समय। क्योंकि जो भक्त है पर दुखे दुखी, उसको दुख का दुख में उसको देख के दुख लगता है। तो इसलिए जो भक्त है वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता है, यस अपने लिए करता है कि भगवान का सेवा करना है, तो दैट इज ड्यूटी, बट इन एडिशन टू दैट वो भगवान का चिंतन के लिए दूसरा लोग को भी भगवान का पास में लाने के लिए ट्राई करता है। तो इसीलिए पर दुखे दुखी है, दूसरा को दुख देखे वो रह नहीं पाता है। तो इसीलिए वो कैसे सुखी होंगे उसके लिए उनका पास में भागता है और भगवान का पास में उनको लाने के लिए ट्राई करता है। तो इसीलिए मो जीवन पछे नरक पड़थाओ, जगत उद्धार है। सो दैट्स व्हाई भक्त का ये क्वालिटी होता है कि वो अपना लाइफ को रियली नहीं चाहता कि मैं ही खुश हूँ, वो चाहते दूसरा को खुशी बांटे, इसलिए वो इतना कष्ट करता है। तो ये भी पार्ट है कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करके भगवान का भक्त पर लोगों को भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो है प्रसाद मिलने से हाँ लोग का कुछ में मेंटेलिटी में कॉन्सियसनेस में चेंज आता है, और ये कॉन्सियसनेस प्योर होता है तो भगवान के लिए हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। क्योंकि जब तक हमारा पाप खत्म नहीं होता है हमारा भगवान के लिए अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसलिए एक डिवोटी, एक नॉर्मल पर्सन यूज टू गो टू ए टेम्पल, एंड एक डिवोटी उनका जान पहचान थे, वो बीच बीच में उनको प्रसाद देते थे, तो उनको चैंटिंग करने के लिए भी बोले नहीं थे। बट 1.5 साल के बाद में देखा गया कि ही ऑटोमेटिकली स्टार्टेड चैंटिंग 4 राउंड्स। ये प्रैक्टिकली हमारे टीचर बताते थे। ये कृष्ण प्रसादम का ये वैल्यू होता है कि भगवान उसमें इतना पावर दिए हैं कि वो कॉन्शियसनेस को क्लियर करके और भगवान का बारे में अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। इसलिए जो कृष्ण प्रसाद पाके हमारा जितना पाप है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। अगर कृष्ण प्रसाद हम नहीं पाएंगे तो जो पाते हैं वो पाप बढ़ाता है। कृष्ण प्रसाद पाने से हमारा पाप को खत्म करता है, और पाप खत्म होने से जैसा तो अंतर्गत पापम जनानाम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो जिस जो कृष्ण प्रसाद पाएगा तो उसका पाप खत्म होगा धीरे धीरे, तो भगवान के लिए उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे एक डिजीज पर्सन है, सपोज किसी को जॉन्डिस हुआ है, तो उसको जो है शुगर कैंडी मिश्री अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उसको लेकिन मिश्री देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मिश्री खाएगा, पहले तो मिश्री उसको कौड़ा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे खाने के बाद में उसको डिजीज कम हो जाता है, तो उसको मीठापन बढ़ता जाता है, और लास्टली जो डिजीज क्लियर हो जाता है तो उसको मीठापन पूरा आ जाता है। तो इसलिए शुरू में हमको भगवान का बारे में श्रवण कीर्तन करने में मन नहीं लगता है, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको करने से हम प्यूरीफाई होंगे, तो अब देन हम ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद में भगवान को छोड़ के नहीं रह पाएंगे। So that's why this is the one part Krishna Prasada distribution to attract the people towards this supreme lover, that is Krishna। तो इसीलिए सुप्रीम बिलवर्ड तो उनका पास में हमको आना है। तो इसलिए प्रभुपाद में फूड फॉर लाइफ भी किया था कि बहुत लोग खाने नहीं मिलता है, तो बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा एंड सिचुएशन में ऐसा है कि हम लोग कोई गरीब घर में कोई पैदा हो गया, उसको 2 वक्त का रोटी भी ठीक से नहीं मिलता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने आउट ऑफ ग्रेट कंपासन एक सिस्टम किया फूड फॉर लाइफ। तो इसलिए यहाँ बोला कि जहाँ पे मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, वहाँ का 10 किलोमीटर का रेडियस में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। इट वॉज मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए इन मेनी ऑफ द टेम्पल्स से दिस फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम रहता है। संडे फिश तो रहता ही है, बट दूसरा दिन में भी कुछ खिचड़ी टाइप का प्रसादम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लेकिन वो ये फूड फॉर लाइफ को हम लोग देखना पड़ेगा कि भगवान के लिए जो ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम बनाया, उसको सस्टेन करने के लिए हम लोग भी कुछ डोनेशन देना चाहिए। जिसका पास में कुछ है, लक्ष्मी भगवान दिया है, तो उसको फूड फॉर लाइफ को प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसमें भी कृष्ण प्रसाद ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें पेट भी भरता है। तो इसलिए जो खाना जिसको नहीं मिलता है वो कृष्ण प्रसाद पाता है, खुश होता है, पेट भरता है, आत्मा भी शांति होता है। तो आत्मा को प्योर करने के लिए ये कृष्ण प्रसादम इन फॉर्म ऑफ फूड फॉर लाइफ भी दिया जाता है। तो इसलिए इसको भी हम सपोर्ट करने के लिए इस कानून में
ये बहुत जरूरी है कि सबको ये कैसे पहुंचे, इसको भी चाहिए, करना चाहिए। और इसके अलावा भी भक्त लोग उनका घर में गृहस्थ लाइफ में बीच बीच में भक्त लोग को बुला के कुछ प्रोग्राम करके लोगों को बुला के आसपास के लोगों को फूड जो है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये फूड फॉर लाइफ नॉट ओनली फॉर दिस टेम्पल, बट हम लोग अपना घर को मंदिर बनाना चाहिए। तो इसलिए हमारा मंदिर बनेगा तो भगवान को भोग लगेगा, और भोग चढ़ाएंगे तो प्रसाद निकलेगा, और प्रभु कृपा करके प्रभु ने प्रसाद देंगे हमको, और प्रसाद हम खाएंगे, अकेला नहीं दूसरा को भी बांटेंगे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने एक बार उनका डिसाइपल पूछे थे शिला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूली मैरिड कपल। तो हम लोग न्यूली मैरिड कपल न्यूली शादी किया, उसका दोनों हस्बैंड वाइफ का अंदर में क्या कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है। तो शिला प्रभुपाद बोले कि वाइफ विल कुक नाइसली offer the and bhoga, and a husband will offer the Lord, and then prasadam when will come, it ask anybody is hungry please come and take prasadam। तो ये 3 बार इसे बोलना है। तो देन सेकंड टाइम फिर वो उसको समझ में नहीं आया, बोले ऐसे क्या बोल रहे। प्रभुपाद ने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जो रिलेशनशिप है न्यूली मैरिड कपल में क्या आना चाहिए। तो देन प्रभुपाद अगेन रिपीटेड द सेम थिंग। दूसरा वो भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, थर्ड टाइम फिर पूछे तो प्रभुपाद सेम थिंग रिपीट किए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या सीक्रेट है, कैसे शांति में रह सकते हैं। तो यही होता है कि भगवान के लिए भोग चढ़ाना है, और प्रसाद जो निकलेगा दूसरा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसीलिए पहले ऐसे था, गृहस्थ लोग बाहर में जाके पहले सबको बुलाते थे, कोई भूखा है तो आके पहले प्रसाद ले लो। इवन मंदिर में भी इसीलिए कि कुछ प्रसादम रखा जाता है कि कोई भी किसी टाइम में पहुंचता है तो प्रसादम को ले सकते हैं। तो इसलिए जब बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर में हम लोग मालकानगिरी गया था, तो वहां पे भी वो लिखा हुआ है। तो एक दो प्रसादम ऐसे रहता है कि जो लोग आएंगे भी उसको प्रसादम मिलेगा। तो ये टाइप का सिस्टम पहले से ही है। शिला प्रभुपाद ने लंदन गए तो बोले कि लोग बोले कि वहाँ पे आप किस लिए आए हैं, बहुत लोग तो आते हैं, आप भी आए हैं, साधु किस लिए आए हैं। नहीं, मैं आया है कोई चीज देने के लिए, जो चीज आप भूल गया है उसको हम देने के लिए आया है। ये पहले से था लेकिन हम लोग भूल गया, तो इसलिए इसको रिवाइव करने के लिए कृष्ण प्रसाद हम देने के लिए इसका जो फाउंडेशन हुआ। तो ये सब 7 पर्पस का है कि जो हम लोग पहले करते थे, हमारा पिताजी और उसका पिताजी जो करते थे भूल गए, उसको रिवाइव करने के लिए शिला प्रभुपाद में आके इसको, जैसे तुलसी पूजा करना है तो ये पहले से थे। तुलसी का पेड़ का इसमें पानी देना है, लेकिन लोग उसको भूल गए थे। तो अभी प्रभुपाद आके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं। ये डिवोटीज कंट्रीब्यूट यूनाइटेडली एज पर देयर एबिलिटी। तो एतवान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राण अर्थे धिया consequently he can तो डिवोटी contribute contribute their ability। कुछ है अदरवाइज ऑल्सो भगवान का मंदिर क्रिएट करना है, या मंदिर जैसे कोई बेस बनाना है जिसमें कि भगवान का बारे में डिस्कस होना चाहिए। एंड एट एवरी टाउन एंड विलेज प्रभुपाद में चाहते थे कि हर जगह में, चेतना बोले थे पृथ्वी दे जो अच्छे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया। तो मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं भगवान के बारे में दर्शन होना, भगवान को दर्शन करना चाहिए, उनका बारे में श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद में ये सिस्टम बनाया। 6th पॉइंट है, पर्पस है टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर for the purpose of teaching a simpler, more natural way of life। So the purpose is to ensure that our day-to-day living does not take up too much time of our। Srila Prabhupada stressed on simple living and high thinking। इसलिए हम लोग
को लाइफ को बहुत सिंपल रखना चाहिए। लाइफ को जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हमारा उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए हम लोग को सिंपल लाइफ एंड हायर पर्पस के लिए लीड करना चाहिए एंड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ लीड करना है। तो दिस हैज इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट फार्म कम्युनिटीज। तो इसलिए प्रभुपाद ने कृषि और गौरक्षा नेचर का अंदर में रहना चाहिए, कृषि और गौरक्षा करना है। बहुत सारा फैक्ट्री लाइफ में नहीं लीड करना चाहिए। तो हमको जो जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है खाना पीना, उसके लिए जो मिल सकता है कृषि और गौरक्षा का, कृषि गाय गौ में रक्षा करेंगे तो गौ का जो है दुग्ध मिलेगा एंड ग्रेन्स जो बेल है ग्रेन्स पैदा करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए गो और कृषि गौ रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो हम लोग भी देखते हैं जो बिरला मंदिर में अभी देखिए जितना भी वेजिटेबल से लगा हुआ है और गाय है, तो मिनिमम जो जितना भक्त है उनके लिए हो जाता है, एक्सेप्ट सम फेस्टिवल का जिनके लिए बाहर से खरीदा जाता है। तो इसलिए ये जो कृषि गोरक्षा में हम लोग अपना भी कृषि और गोरक्षा में इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारे लाइफ को सिंपल वे में लिव कर सकते हैं। तो इसलिए कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावम ज फार्मिंग काउ प्रोटेक्शन बिजनेस आदि एंड बिजनेस मीन्स फार्मिंग एंड काउ प्रोटेक्शन। काउ में कृषि और गौ रक्षा का ऊपर में वाणिज्य करना है, कृषि और गौ बेस्ट, नॉट दैट फैक्ट्री बेस्ट। तो नेचुरल वर्क फॉर दी वैश्य एंड फॉर दी शूद्र दे आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। तो वैश्य जो है ये कृषि गोरक्षा में लगेंगे और शूद्र जो उनको हेल्प करेंगे। तो जो तीन हायर वर्ण है तो उसको हेल्प करेंगे। तो इसलिए सेल्फ सस्टेनेबल फार्म कम्युनिटीज, तो नाइस काउज, नाइस वेजिटेबल्स ये मिल सकता है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल वे में विदाउट मच फर्टिलाइजर एंड ऑल दिस थिंग्स अच्छा लाइफ को लीड करने के लिए चाहिए। एंड काउ प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काउ से हम लोग ये भगवान का बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। तो भगवान जो का धाम जो गोलक है, तो गो का लोक मीन्स गाय का लोक, भगवान का नाम जो धाम का नाम है गोलक वृंदावन। तो इसलिए गाय उनका बहुत प्रिय थी क्योंकि गाय का जो प्रोडक्ट है भगवान का सेवा में लगता है। तो दूध दही घी तो भगवान का सेवा के लिए यज्ञ के लिए भगवान के सेवा के लिए चाहिए और भगवान को ये बहुत प्यारी है। तो इसलिए भगवान काउ प्रोटेक्शन का ऊपर बहुत एम्फासिस दिए हैं। तो हम लोग भी काउ प्रोटेक्शन को एम्फासिस करना चाहिए। तो इसलिए गौशाला वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग कुछ दान धर्म करना चाहिए और उनके लिए जो शस्य या जो खाना जो है उसके लिए भी देना चाहिए और इसके बारे में चारों तरफ में फैला देना चाहिए। काउ प्रोटेक्शन का नॉलेज के बारे में ज्ञान देना चाहिए सबको कि काउ को अगर कोई भी पहले भी कोई जो चंडाल है तो वो काउ को कभी बद्ध नहीं करता था। तो कोई भी दूसरा प्राणी को बात करते हैं तो वो चांडाल करते हैं, लेकिन इवन काउ को कोई वध नहीं करता। लेकिन आजकल भी बहुत हीन कर्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग को जो आजकल जितना सोसाइटी में जितना डिजीज एंड डिस्ट्रेस आ रहा है, मटेरियल डिस्ट्रेस लाइक नेचुरल कैलामिटीज, इसके चलते आता है कि गोहत्या हो रहा है। तो इसलिए गोहत्या को प्रोटेक्शन देना है, उसके लिए पहले सबके पास में ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। तो गो हमारा माता है, तो इसलिए कोई माता को बद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये जो है नॉलेज सबके पास में पहुंचना चाहिए। और गाय जो है गौ माता भगवान का बहुत प्रिय है और भगवान का यही सेवा था कि सब दिन वो गाय को लेके गाभिलों को लेके और बछड़ा को लेके उनको पालन करने के लिए गो पालन करते थे। तो कम्युनिटी लिविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी लिविंग में सिंपल लाइफ लीड करना है और नेचर का ऊपर में बेस्ट होकर लिव करना है। आज का जो आजकल जितना पॉल्यूशन है, सोकल फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है, व्हीकल है, तो ये सब हमारे लाइफ को मिजरेबल बना रहे हैं। तो हम लोग इसको नेचुरल वे में लिव करने से हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और विल भी ज़्यादा डिजीज नहीं रहेगा, हम लॉन्ग लाइफ भी होगा। तो इसलिए ये सब सिंपल लिविंग, कम्युनिटी लिविंग एंड कम्युनिटी लिविंग में साथ में आसपास में भक्त लोग रहते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं।
कि सो दैट एक दूसरा को हेल्प कर सकते हैं। तो एक जगह में प्रसाद, अगर एक जगह में कुकिंग होगा सबको मिलके, तो इजी में दूसरा टाइम मिलेगा दूसरा सेवा करने के लिए। एक जगह में एक लाइब्रेरी बनाएंगे, शिला प्रभुपाद का किताब रहेगा तो सबको इसको पढ़ सकते हैं। तो एक डिवोटी का एक बच्चा है, छोटा है, तो दूसरा डिवोटी उसको थोड़ा सा देखभाल करेगा, तो वो दूसरा सेवा कर सकते हैं। इसीलिए कम्युनिटी लिविंग अगर साथ में रहेंगे तो एक जगह में कुकिंग होगा, तो इसीलिए जो खर्च कम हो जाएगा। तो इसलिए जो 50% इनकम से हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे था वो तो करना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो कम्युनिटी लिविंग में वो सब आजकल जो नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम लोग जो दिक्कत आ रहा है, तो वो कम्युनिटी लिविंग से वो दिक्कत को हम जो फैमिली लाइफ जो है आजकल हो गया माने न्यूक्लियर फैमिली, तो इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जॉइंट फैमिली जो पहले था, इसे कम्युनिटी लिविंग का वो एग्जाम्पल है, उसी से लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। Seventh purpose है with a view towards achieving the aforementioned purposes to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. The distribution of Srila Prabhupada books which have been translated into over 70 languages. Srila Prabhupada ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, संस्कृत को इंग्लिश में, तो उसके बाद में डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। Distributing spiritual wisdom to society at large will enable people to realize the importance of Krishna consciousness. क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग अपना लाइफ को भगवान के लिए कैसे लीड करेंगे। तो इसलिए डिफरेंट बुक्स को जो पीरियडिकल से, मैगजीन से श्रील प्रभुपाद निकालते थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको लोगों के पास में पहुंचाना चाहिए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद का बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। और फिर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सर्विस में इतना कष्ट करके इसको बुक्स को लिखा है, ट्रांसलेट किया है। तो प्रभुपाद ने मोर देन 100 बुक्स को ट्रांसलेट किया, और उसको भी लास्ट टाइम में बहुत कम दिन बचा था, 10 साल के अंदर में किया है मैक्सिमम। उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है, जो हमारा कुछ बचता है संडे वगैरह, तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों का पास में एक किताब पहुंचेगा तो वो लोग चेंज हो सकते हैं। तो all devotees should follow the principles and practices established by Srila Prabhupada for fulfilling the 7 purposes envisioned by Srila Prabhupada for the spiritual growth of every devotee. The 7 purposes discussed is a set of guidelines which every devotee should objectively see that how far he is fulfilling them in his life. So we are forever grateful to Srila Prabhupada for establishing ISKCON and for providing us with the facility to go back to Godhead, back to home, back to Godhead. तो श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को कृष्णा का बारे में हमको बताए, हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, कृष्ण का जो सर्वेंट है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इसको रियलाइज कराया। तो हम लोग उनका कृपा से आज जो डिस्कस कर पा रहे हैं, उनका कृपा है, गुरुदेव का कृपा है। तो भक्तों का कृपा से प्रभुपाद जो दिए हैं उसको हम लोग सुने और अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और जारे देखे तारे को है कृष्ण उपदेश। तो चेतना प्रभु ये बोले थे कि जिसको देखना है उसको भगवान के बारे में बताना है। तो जो हम सुना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हम पढ़ा है प्रभुपाद का किताब से उसको दूसरा पास में पहुंचाना है, या प्रभुपाद को किताब को पहुंचाना है और उनका मैसेज को पहुंचाना है जो कि भगवान के बारे में वो लिखे हैं। तो हमारा लाइफ उसमें ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरा के लिए भी हमको कुछ करना है। तो ये रियल हेल्प है।